कुबेर अब कुछ दिन उसके मायके में रहा। उसे मनाने की कोशिश करता रहा। नई नई शादीशुदा जोड़ियां एक दूसरे से प्यार भरी बातें करती, साथ में हाथ डालकर घूमने जाती, रूठती मनाती, पति से लाड में जिद करती पत्नियों को देखकर उसे बहुत बुरा लगता था। उसे भी बहुत मन करता था कि उसके साथ फिल्म देखने जाए, दोनों मिलकर बाजार जाएं। वह जिद करके उससे साड़ी ब्लाउज मांगे, पर उस पर हक से रूठे, मनाए और फिर प्यार करे। पर ऐसा कुछ उसके साथ हो ही नहीं रहा था। और अब उसके अंदर दूसरों की शादियों के बारे में, निजी जिंदगी के बारे में जानने की उत्सुकता पैदा होने लगी। मैगजीन में नग्न औरतें देखना उसका बंद नहीं हुआ था। उसने अपनी पत्नी को अभी तक उस तरह पूरी नग्न अवस्था में नहीं देखा था। 2 मिलन के प्रसंगों के बाद उसने उसे फिर कुछ देखने ही नहीं दिया था। और फिर उसी में वह दूसरी औरतों से लगातार बात करने लगा। और यह कुसुम को पसंद नहीं था। वह जहाँ जाती वह उसके पीछे पीछे घूमता। उसे कोई चीज़ खिलाने के लिए उसके साथ जितने भी लोग होते उन सबको खिलाता, सारे पैसे उन पर उड़ा देता। काम धंधा कम करने लगा और पैसे ख़त्म होने पर मामा मामी से बड़े अजीब मुँह बनाकर मांगता। मामा मामी का भी हाथ मुँह का गुजारा था। इतने सारे लोगों को मुफ्त में कैसे संभालते वे। उसके माता पिता तो पूरी तरह हाथ झाड़कर अलग हो गए थे। उन्हें लगता था कि इधर जितना कम आए उतना अच्छा। सारी संपत्ति उन्हें खाने को मिल रही थी। और अब वह जहाँ जहाँ जाती वहाँ वहाँ वह पीछे घूमता और यही चर्चा का विषय बन जाता। फिर वह ऐसे कितने दिन उसके पीछे पीछे घूमता रहेगा। काम धंधा तो करना ही चाहिए ना। उसके मायके वाले, आस पड़ोस के लोग ताना मारने लगे। दामाद मुफ्त में बैठकर खाता है, ऐसी कानाफूसी सुनाई देने लगी। और उसकी सास बोली, हमेशा यहाँ रहने से, उसकी नज़रों के सामने रहकर नफ़रत बढ़ाने से अच्छा है कि थोड़ा काम पर जाओ, काम करके आओ। उसे भी यह बात सही लगी। वह कुछ दिन जाता फिर वापस आ जाता, क्योंकि उसका मन वहाँ लगता ही नहीं था। अगर वह उसके साथ ठीक से व्यवहार करती तो उसे एक अलग ही तरह से उसका लगाव महसूस होता। कुबेर कभी कभी मुंबई जाता। वह वहाँ कम और गांव में ज़्यादा रहने लगा। उसके दोस्त जब पत्नी के प्रसंग में कई दिनों बाद गांव जाते तो उनके चेहरे बहुत खिले हुए होते थे। गांव जाते समय वे पत्नी के लिए बहुत सारी शॉपिंग वगैरह करके जाते। तब उसे भी बहुत ईर्ष्या होती और वह भी उसके लिए ढेर सारी शॉपिंग करता। और जब घर आता तब उसका चिढ़ा हुआ, गुस्सैल, निराश और माथे पर शिकन वाला चेहरा देखकर उसका सारा उत्साह खत्म हो जाता और वह उस पर और भी ज़्यादा गुस्सा होता। 15 दिन बाद वह आता, 2-3 दिन रहता, उसका इंतज़ार करता, उसके पीछे पीछे घूमता। उसका मायका उसके जान पहचान का था। हर व्यक्ति उसकी जान पहचान का था और उनमें से कुछ लोग उसे भड़काते भी थे। वे उससे कहते, जब तुम यहाँ नहीं होते तब वह बहुत खुश रहती है, आस पड़ोस के लड़कों से बात करती है, और जब तुम आते हो तो तुमसे ठीक से बात नहीं करती। मतलब ज़रूर उसका बाहर कुछ चल रहा है। आसपास का माहौल भी दूषित था। शादीशुदा, गैर शादीशुदा कई प्रेम प्रसंग सुनने को मिलते थे। और उसमें भी अगर किसी लड़की को पति पसंद न हो और वह हमेशा मायके में रहती हो तो जाहिर है उस पर ऐसा शक किया ही जाएगा। और यह सब सुनकर कुसुम की माँ को मरे से मरा जैसा महसूस होता था। उन्होंने कुसुम को बहुत समझाया कि इसका असर उसकी छोटी बहन पर पड़ सकता है। बहन की शादी नहीं होगी अगर तू ऐसा करती रही तो। कुसुम तो ऐसे आरोपों से बहुत चिढ़ती थी क्योंकि उनमें कोई सच्चाई नहीं होती थी। पर बोलने वालों के मुँह हजार, किस किस को चुप कराए। वह खेत में काम करने जाती और फिर भी उस पर शक किया जाता। किसी पुरुष से बात करती तो भी उस पर शक किया जाता।
और यह सब सुनकर कुबेर के मन में अब शक पैदा होने लगा और अब वह मुंबई जाता ही नहीं था। वह उस पर नज़र रखने लगा। वह जिनके घर जाती वह वहाँ जाता। उसे छोटे बच्चे बहुत पसंद थे, बहुत मतलब बहुत पसंद थे। एक जगह के एक छोटे बच्चे पर उसका दिल आ गया था और वह बच्चा भी उसके बिना नहीं रहता था। बहुत रात हो जाती फिर भी वह उसी को याद करता, इसलिए वह रात में वहाँ जाती तो उस पर शक किया जाता। घर के सब लोग इस बात से तंग आ गए थे, पर कुसुम ने अपना व्यवहार नहीं बदला। कुबेर की एक और खासियत थी, उसे सफ़ेद उजले कपड़े पहनना पसंद था, एकदम कड़क स्त्री वाले, किसी नेता की तरह। उसके सुंदर राजसी व्यक्तित्व पर वे फबते भी थे, पर वह उसके कपड़े नहीं धोती थी, उसकी माँ और बहन धोती थी। और फिर आज वह इस्त्री कर रहा था और वह वहीं खड़ी थी, टीवी देख रही थी। उसका सारा ध्यान टीवी की तरफ था और वह बोला, मुझे थोड़ा पानी दोगी क्या, कपड़ों पर छिड़कने के लिए, ताकि इस्त्री कड़क हो। और उसने नहीं दिया, उल्टा उससे बोली, हाथ नहीं है क्या उठकर लेने के लिए। और उसे बहुत गुस्सा आया और उसने उसके सिर में इस्त्री दे मारी और वह खून से लथपथ हो गई। इस तरह उसके शरीर पर उसके मारे जाने के बहुत निशान थे। दूसरों को उसकी गलती दिखती थी, पर उसका व्यवहार नहीं दिखता था। वह छोटी है, इस नाम पर उसका सब कुछ चल जाता था। पर अब वह 15 साल की हो चुकी थी और उस समय इस उम्र में लड़कियों का एक बच्चा भी हो जाता था। कुसुम का अब बहुत खून बह रहा था और फिर उसकी छोटी बहन अपनी माँ को, जहाँ वह खेत में काम कर रही थी, वहाँ बताने गई, जीजा जी ने दीदी को मारा है और बहुत खून बह रहा है। उसकी माँ फिर से चिंतित होकर घर आई। उन्होंने जैसे तैसे दोनों को समझाया और फिर कुसुम को लेकर खेत चली गई। अब ऐसे ही कुछ और दिन बीत गए। कुसुम को छोटे बच्चों का बहुत शौक था और ऊपर से उसकी शादी को 4 साल हो गए थे, फिर भी उसे बच्चा नहीं हुआ। इसलिए सब फिर से कानाफूसी करने लगे। शुरुआती 2 साल तो उसे माहवारी ही नहीं आई थी और बचे हुए 2 साल ऐसे ही झगड़ों में बीत गए। उसकी माँ ने फिर से पंडित, देवी देवता देखना शुरू कर दिया, मन्नतें मांगना शुरू कर दिया। सब उसे बांझ कह कर ताने मारने लगे। उसके भाई बहन भी तंग आ गए थे उसके इस स्वभाव से, और वे भी उसे हमेशा ताने मारते और चिढ़ाते कि मायके में तो तू बोझ बनकर पड़ी है, ऐसा कहते, और वह भाई बहनों को धबाधब मारती। पर बच्चा न होने का असली कारण क्या था, यह तो सिर्फ घर में ही पता था। अगर पति पत्नी एक साथ आते ही नहीं थे तो बच्चा होता भी कैसे। और एक दिन वह जिस बच्चे को पसंद करती थी उसे बड़े प्यार से लेने गई। उसका सचमुच उस बच्चे पर इतना प्यार था कि अगर वह रोने लगता तो कुसुम भी खाना नहीं खाती, वह उसके साथ रोती रहती। वह बच्चा भी कहीं गांव जाता तो कुसुम न दिखने पर बीमार पड़ जाता, इतनी उनकी अटैचमेंट थी। अब भी बच्चा बीमार था, इसलिए कुसुम उसे बड़ी चिंता से देखने गई और उस बच्चे की दादी ने उसका बहुत अपमान किया। बांझ औरत ने हाथ लगाया, इसलिए बच्चा बीमार पड़ता है, ऐसा वह बोली और बच्चे को उसके पास नहीं दिया। कुसुम को बहुत बुरा लगा और उसे यह भी सुनने को मिला कि उसे बांझ होने का ताना मारा गया था, और इस शब्द का मतलब अब उसे समझ आ रहा था। वह माँ के पास आई और बहुत रोई, और माँ उससे बोली, चिंता मत कर, तुझे भी एक बच्चा हो ही जाएगा। फिर सबको अपने जवाब अपने आप मिल जाएंगे और सबके मुँह बंद हो जाएंगे। और अब माँ के उन शब्दों से कुसुम के दिल में कहीं न कहीं शत्रुत्व की, माँ बनने की भावना जागी। उसकी माँ बोली, तू क्यों अपना प्यार दूसरों के बच्चों पर लुटाती है? कितना भी प्यार करो, वे अपने नहीं होते। दूसरों का बच्चा दूसरों का ही होता है। अपना खुद का बच्चा हो जाए फिर उस पर प्यार करना, और अपना बच्चा कब होगा यह तुझे पता है ना कुसुम?
कुसुम अब थोड़ी शांत हुई और उसे भी अब माँ बनने की इच्छा होने लगी। अपना हक का बच्चा चाहिए ऐसा उसे लगने लगा। पर पति पर जो गुस्सा आता है उसका क्या करे। पति से प्यार होना जरूरी था ना। अब कई दिन कुबेर और कुसुम उसके मायके में रहे, पर उसके व्यवहार में कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वह उससे दूर दूर रहती थी और उसे उस पर हक जताने में सीमाएं आ जाती थी। वह कई बार मुंबई गया फिर आया। उसने उसके बहुत लाड प्यार भी करके देखे, पर उसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। और अब उसने तय किया कि उसे अपने घर ले जाना है। फिर देखता हूँ वहाँ कैसे नखरे करेगी। उसने अपनी मामी से कहा, हम अपने घर जा रहे हैं। पर कुसुम तैयार नहीं हुई। उसने उसके साथ जाने से मना कर दिया। अब वह अपनी माँ की भी नहीं सुन रही थी, इसलिए माँ ज़्यादा जोर नहीं दे रही थी। फिर वह अपने घर गया और पिता से बोला, कुसुम को ले आओ, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगा। फिर भी पिता को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसकी सौतेली माँ बोली, बिल्कुल मत लाओ उसे इधर, माँ के घर रहती है वहीं अच्छा है। मतलब यह भी अपने आप वहीं रहेगा। उन्हें तो क्या, उसने जाने दे देती तो भी अच्छा ही था। और अब कुबेर ने घर वालों का जीना मुश्किल कर दिया। एक दिन उसके छोटे सौतेले भाई और उसका झगड़ा हुआ और उसने छोटे भाई के हाथ पैर बांध दिए और उसे छत पर ले गया और नीचे सब चिल्लाने लगे। और वह बोला, मेरी पत्नी को लाने वाले हो या नहीं बताओ। वैसे भी मुझे अब जीने मरने का डर नहीं लगता। मैं जेल जाऊंगा या अपनी जान दे दूंगा, पर इसे भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और अब सौतेली माँ को समझ नहीं आया कि क्या करें। बाप के भी होश उड़ गई। सौतेली माँ कुबेर के हाथ पैर जोड़ने लगी और मीठा बोलते हुए बोली, राजा बेटा, वह तेरा भाई है ना, छोड़ दे रे उसे। और पिता बोले, ठीक है, लाता हूँ तेरी पत्नी को, पर उसे छोड़ दे, उसे बहुत चोट लगेगी रे, छोटा है वह। कुबेर के छोटे भाई को जरा भी खरोंच आती तो उन दोनों की जान ऊपर नीचे हो जाती। पर कुबेर को इतना लगा था, जल गया था, पर उनकी जान जरा सी भी नहीं तड़पी थी। और कुबेर बोला, ठीक है, अभी छोड़ रहा हूँ, पर अगर तुमने मेरी शर्त नहीं मानी तो मैं कभी भी इसकी जान ले लूँगा, याद रखना। अब कुबेर से उलझना मतलब सीधे यमराज से उलझने जैसा था। बचपन से उसका स्वभाव पूरे गांव को पता था। वह सामने वाले की जान की परवाह भी नहीं करता था और अपनी जान की तो कभी परवाह की ही नहीं। उसकी किस्मत इतनी अच्छी थी कि वह हर संकट से बच जाता था, पर सामने वाले की हालत खराब हो जाती थी। वह तो हमेशा जान पर खेलने को तैयार रहता था, क्योंकि वह कभी किसी बात पर सोच विचार नहीं करता था, इसलिए वह निडर था। पर उसके खानदान के लोग उसके पिता को समझाते हुए बोले, क्यों ऐसा करता है, वह भी तो तेरा ही बेटा है, उसकी गृहस्थी बसने दे। और फिर पिता तैयार हो गए और बोले, ठीक है, पर तू भी हमेशा गांव में नहीं रहेगा, काम करने मुंबई जाएगा, कुछ दिन वहाँ कुछ दिन यहाँ, ऐसे रहेगा। कुबेर बोला, ठीक है, पहले उसे लेकर तो आओ। और कुबेर के पिता कुसुम की माँ से बोले, कुसुम को हमारे घर भेजो, यहाँ इसने हमारा जीना मुश्किल कर दिया है। वह किसी को भी ठीक से खाना पानी नहीं खाने देता। रोज़ रोज़ मुर्गियाँ मारूंगा, बकरियाँ मारूंगा कहता है, नहीं तो कुल्हाड़ी पर धार लगाता रहता है, सबसे झगड़ा कर रहा है। कुसुम बोली, वह ऐसे ही करते हैं, इसलिए मुझे उनके साथ नहीं जाना। अब कुसुम भी अपनी बात पर अड़ी रही और इधर से कुबेर का अपने पिता पर दबाव था। उसकी माँ तो रात में बच्चों को लेकर दरवाज़ा बंद करके सोती थी और दरवाजे पर कुंडी लगाकर भी पत्थर लगाकर सोती थी। इतनी दहशत में थी वह कुबेर से। उसके डर से वह बेटे को कुछ दिन स्कूल भी नहीं भेज रही थी। उसे लगता था कि कुबेर ने रास्ते में ही उसे मार दिया तो क्या होगा। और आखिरकार
जैसे तैसे उसका बाप खानदान के 4 लोगों को लेकर उसे लेने आया और पंचायत बैठी। तय हुआ कि कुबेर गुस्से में होने वाले कुछ गलतियों से बचेगा और अब अपने ही दांत और अपने ही होठ कुसुम की माँ उसे भेजने को तैयार हो गई। पर कुसुम जिद कर रही थी और उसकी माँ बोली, ठीक है, अब मैं ही जान दे देती हूँ। तो तुमसे बहुत तंग आ गई हूँ कुसुम। मेरे मरने के बाद तो तू ठीक से रहेगी। मैं जिंदा हूँ इसलिए तू मुझे सताती है ना। और कितने दिन मैं यह तमाशा देखूं। मुझे तुम्हारी वजह से बहुत शर्म आती है। 4 लोगों में मेरी गर्दन तुम्हारी वजह से झुक जाती है। पड़ोसी रिश्तेदार मुँह पर तो अच्छा बोलते हैं, पर पीठ किसी का एक टेढ़ा शब्द भी नहीं सुना। पर तुम्हारी वजह से मुझे सब सुनना पड़ रहा है। ऐसा कहकर उसकी माँ ने अपने ऊपर कैरोसिन डाल लिया। पीछे तुम्हें बहुत बुरा भला कहते, मैंने जिंदगी भर किसी का एक टेढ़ा शब्द नहीं सुना, पर तुम्हारी वजह से मुझे सब सुनना पड़ रहा है। ऐसा कहकर उसकी माँ ने कैरोसिन डाल लिया और अब कुसुम हिल गई। जिस माँ के दम पर इतने नखरे चल रहे थे वह नहीं रही तो उसे कौन देखेगा। और कुसुम माँ से बोली, माँ ऐसा मत करो। माँ बोली, तू जाने वाली है या नहीं यह मुझे बता। वह पति है तेरा, तुझे खा नहीं जाएगा। और कोई भी पति पूरी तरह अच्छा नहीं होता और पूरी तरह बुरा नहीं होता। याद रखना, अपने बाप का ही उदाहरण देखना। वह मुझे कितना सताता है, गालियाँ देता है, कभी कभी मारता भी है। तो क्या मैं ऐसे ही भाग जाऊं? ऐसा उसकी माँ बोली। फिर कुसुम भी मजबूर हो गई और सबके दबाव के कारण वह ससुराल जाने को तैयार हो गई। और फिर भी वह बोली, माँ इस हफ्ते मैं रहती हूँ, अगले हफ्ते चली जाऊंगी। और अब कुबेर और माँ ने उसकी यह शर्त भी मान ली। और 8 दिन बाद ही सही, पर आखिरकार कुसुम अपने ससुराल चली ही गई। अब आज फिर से दोनों के सोने की तैयारी हुई। अब वह पहले की तरह उससे डर नहीं रही थी। थोड़ी बड़ी हो गई थी, पर उसे उसका गुस्सा आता था। वह रात में पास आया, पर उसने एक पत्नी धर्म के नाते उसकी बात मानी, पर दिल से उसका साथ नहीं दिया और न ही मना किया। पर उसमें उसे कोई आनंद नहीं मिला। पर माँ ने उसे बहुत डरा धमका कर भेजा था। इस बार अगर कुछ सुनने को मिला तो याद रखना, मेरा मरा हुआ मुँह देखेगी, वगैरह वगैरह कहकर उसे भेजा था। इसलिए कुसुम ने पत्नी होने की औपचारिकता पूरी की, पर उसके मन में उसके प्रति अभी भी प्यार पैदा नहीं हुआ था। पर दूसरे दिन कुबेर बहुत खुश था। वह खेत गई और वह भी उसके पीछे गया, अच्छे कड़क इस्त्री वाले कपड़े पहनकर। और उसे देखकर उसी की उम्र की उसकी चचेरी भाभियाँ वगैरह बोली, देवर जी आज तो बहुत अच्छे दिख रहे हो। हमारा पति तो ठीक से रहता ही नहीं, बहुत मैला कुचेला रहता है। आप तो बहुत अच्छे दिखते हो। पर क्या देवर जी, आपकी पत्नी ऐसा क्यों रहती है, गंवार जैसी? और यह सुनकर कुसुम को गुस्सा आ गया। कुबेर बोला, भाभी मैं तो बस आप लोगों को ही अच्छा दिखता हूँ, पर उसे कहाँ अच्छा दिखता हूँ। वह तो मेरी तरफ देखती भी नहीं। फिर उसने थोड़ा उसकी तरफ तिरछी नज़र से देखा और सच में वह उससे ज़्यादा सुंदर दिख रहा था। फिर शाम को वह फिर से उसकी तरफ पीठ करके सो गई। उसने उसे हाथ लगाया और वह झूठे गुस्से में बोली, बड़ी तारीफ कर रही थी ना वे तुम्हारी, तो जाओ ना उनके पास। मैं गंवार हूँ ना, मेरे पास क्यों आए? और अब कुबेर समझ गया कि उसे जलन होने लगी है और वह मन ही मन मुस्कुराने लगा और बोला, मैंने तुम्हें कब गंवार कहा? वह बोली, पर वे कह रही थी और तुम हंस रहे थे ना। और अब कुबेर समझ गया था कि पत्नी हक से रूठी है और अब जाकर गृहस्थी की शुरुआत हुई। अगले पार्ट को सुनने के लिए कल तक का वेट करिए। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।